राधे राधे। सभी का पुनः स्वागत है। सबकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी, सभी मेहनत कर रहे होंगे। इसी तैयारी की श्रृंखला में आज अपने नेक्स्ट वीडियो से आगे स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर अपने ग्रुप कैसे चेक करते हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टियां पढ़ी थी अपने। आज पहले छोटी एक दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, तत्सम वगैरह वगैरह। उसके बाद में ग्रुप की वैकल्पिक डेफिनेशनें पढ़ेंगे, ग्रुप की मतलब अन्य परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे जैसे छोटी सी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे तत्सम अवयव की बात करते हैं। तत्सम अवयव के अंदर अपने ये पढ़ा था, जैसे एक पहले लिख देता हूं, एक डेफिनेशन है। एक है अपने पास परिमित ग्रुप यानी फाइनाइट ग्रुप। अब इसके नाम से पता चल रहा है ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। यानी ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर का मतलब जैसे कोई एक अपने पास जैसे यह दे रखा है n, और अपने पास प्राकृत संख्या का जैसे नहीं, प्राकृत संख्या तो वाला होता ही नहीं। जैसे z प्लस है, z प्लस अपने चेक किया था, क्योंकि प्लस का जो तत्सम अवयव होता है वो जीरो होता है। जीरो इसके अंदर क्या करता है, विद्यमान करता है। और प्लस जैसे दो होता है, दो का प्रतिलोम क्या होगा, माइनस दो भी इसके अंदर होता है। तो यानी z प्लस ये क्या है, ग्रुप की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब z प्लस है, अब इसके अंदर z का ऑर्डर की बात करते हैं। z के ऑर्डर बता, इसके अंदर z के अंदर क्या होता है सबको पता है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इस ग्रुप का ऑर्डर अपने डिटेल में से पढ़ेंगे आगे कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, अवयव का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है। तो फाइनाइट ग्रुप क्या होगा, एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो यानी परिमित हो। यानी एक ऐसा ग्रुप है, जैसे अपने पास कोई जी ग्रुप है, अगर इसमें ऑर्डर ऑफ जी की बात करते हैं, ये लिखने का तरीका कहता है कि जी का ऑर्डर क्या हो, जी का ऑर्डर अगर फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब परिमित हो, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे अपने, परिमित हो तो वो ग्रुप कौन सा कहलाता है, फाइनाइट ग्रुप कहलाता है। इसी तरह एक जैसे दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जैसे नाम से ही है अपरिमित ग्रुप। अब यहाँ पर जैसे z प्लस की बात करते हो, z इसमें फाइनाइट नहीं है ना, इसके अंदर एलिमेंट आते रहेंगे, जिसके अंदर इसके अंदर z आपको सारी जानते हो। ये सेट कौन सा है कि इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट में आएगा। यानी अपरिमित ग्रुप यानी क्या आ जाएगा अपने पास है, इनफाइनाइट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप। तो अपने अभी नॉर्मल में बात बोल रहा हूं, इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप के अंदर इतना ध्यान रखो, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो, उसको फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। और जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। अब ये तो ग्रुप की बात होगी। अब ग्रुप के कुछ क्या करते हैं, महत्वपूर्ण प्रगुण पढ़ते हैं। यानी ग्रुप के प्रगुण की बात करते हैं, यानी ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं छोटी छोटी। तो ये दो डेफिनेशन है नॉर्मली है, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप, यानी परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप। नाम से पता चल रहा है ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, परिमित हो यानी फाइनाइट हो, उसको क्या बोलेंगे, परिमित ग्रुप। और जिसका इनफाइनाइट हो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप। अब जैसे अपने एक ये देखना है कि ग्रुप का कोई, जैसे अपने पास कोई भी स्ट्रक्चर दे रखी है, यानी कोई भी बीजीय निकाय दे रखा है आपको, बीजीय निकाय दे रखा है, अगर वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो उस ग्रुप के अंदर क्या होगा, हमेशा क्या विद्यमान होगा, तत्सम की विद्यमान होगा। क्या विद्यमान होगा, तत्सम का अवयव विद्यमान होगा। यानी तत्सम का अवयव विद्यमान होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी में लीड होगा ही होगा अगर वो ग्रुप की रिप्रेजेंट करता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, अद्वितीय होता है यानी यूनिक होता है। ये याद रखना है कि सबसे कहानी, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, फिर भी बाई चांस कभी तक पूछी नहीं गई ये बात कि ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चेक करते हैं अपने, आइडेंटिटी होती है तभी वो मोनोइड होता है। मोनोइड के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का अगर इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तभी वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कोई भी ग्रुप उठाओ आपके अंदर, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी जिसका जो तत्सम अवयव होगा वो हमेशा क्या होगा, अद्वितीय होगा, यानी क्या होगा, यूनिक होगा। ये एक आपको ओरल की तरह याद रखने वाली बात है। दूसरी आपको दूसरी बात इसके अंदर रखनी है कि ग्रुप का कोई भी अपने पास अगर ग्रुप है तो इसके अंदर प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान होगा,
प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा। प्रतिलोम अवयव क्या होगा? विद्यमान होगा। ये बात अपने पढ़ चुके हैं ग्रुप की परिभाषा में, विद्यमान होगा कि कोई भी अगर ग्रुप है तो ग्रुप का कोई भी अवयव यानी प्रत्येक अवयव के अंदर का उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। प्रतिलोम विद्यमान होगा तो यहां पर अपने को वही बात रखनी है, यानी कोई भी प्रतिलोम अवयव होता है वो भी क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय अवयव होता है। अद्वितीय बोल दो, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यूनिक। क्या बोलते हैं? यूनिक। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये ग्रुप के प्रगुण है कि ग्रुप है, अगर आपके पास कोई भी निकाय दे रखा है या कोई भी स्ट्रक्चर दे रखी है या कोई बीजीय निकाय दे रखा है, अगर वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, अगर क्या इसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा? तत्समक विद्यमान होगा। तत्समक जो विद्यमान होगा यानी प्रत्येक ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है प्रत्येक ग्रुप का। इसी तरह प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। ये दो प्रगुण आप इसके अंदर ध्यान रखोगे कि ग्रुप के दो प्रगुण है। अब अपने क्या पढ़ेंगे? दो तीन बातें, अच्छी सी बातें पढ़ेंगे कि ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा है, यानी दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे। अगर इस तरह अगर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाती है तो भी अपन इसको क्या कर सकते हैं? ग्रुप बोल सकते हैं। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर इसको अपने एक्सप्लेन करेंगे। यदि ए तथा बी किसी समय जी के अवयव हो तो समीकरण ax बराबर b तथा वाई ए बराबर b के g में अद्वितीय हल होता है। हल होते है। अब देखिए इस चीज को समझना, वैसे तो नॉर्मल सी बात लग रही है, लेकिन इस लाइन पर पीछे संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, उस पर ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था इससे। तो देखो क्या ये कि आपके पास कोई भी ग्रुप है, कोई भी क्या है? ग्रुप है, जी ग्रुप है, उसके अंदर अपने पास क्या करते हैं? दो एलिमेंट उठाते हैं, ए और बी। ये जी के अंदर कोई दो एलिमेंट उठाए, अगर ये जी के अगर दो एलिमेंट है तो क्या करेंगे? ये दो समीकरण होंगे, ए तो ए एक्स बराबर बी और ए कौन सी? वाई ए बराबर क्या होगी? बी। ये दोनों समीकरण है, इन दोनों के जो हल होंगे वो क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। यानी क्या होंगे? क्या होंगे? यूनिक होंगे। क्या होंगे? यूनिक होंगे। यानी ये दोनों साइड से याद रखनी है आपको परिभाषा। वैसे ये एक तरह के इसको डेफिनेशन मान लो ग्रुप की, इसके अंदर अपने वैकल्पिक के तौर पर ये यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इस चीज को ढंग से देखना। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि निम्न में कौन सा सत्य है, यानी ग्रुप की परिभाषा के लिए निम्न में कौन सा सत्य है। तो जैसे इसमें ये डाल देगा अगर ए एक्स बराबर बी, तथा की जगह क्या डाल देगा? या डाल देगा, या वाई ए बराबर बी कि समीकरण के जी अगर अद्वितीय हल होते हैं तो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर ये वर्ड जरूर याद रखोगे, बीच में क्या आता था, यानी इन दोनों समीकरणों के क्या होना चाहिए? अद्वितीय हल होना चाहिए। ए एक्स बराबर बी टाइप की समीकरण उसका भी अद्वितीय हल होना चाहिए, और वाई ए बराबर बी है उस समीकरण का, इस टाइप की जो समीकरण है इसका भी क्या होना चाहिए? अद्वितीय हल होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको इंपॉर्टेंट डालना, नोट्स के अंदर लिखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर ये लाइन लिखना। क्या लिखी है? कोई भी जी के अंदर क्या लिए? अपने दो एलिमेंट लिए। किस क्या लिए? दो एलिमेंट लिए। अगर वो जी के दो अवयव है तो वो क्या करेंगे? ये दो समीकरण है, ए एक्स बराबर बी और दूसरी वाई ए बराबर बी, इन दोनों के क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। तो आपको इसका रिवर्स याद रखना है। रिवर्स ये याद रखना है, अगर ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी, ये दो समीकरण है, उनके क्या है? अद्वितीय हल है। तो वो जो ए और बी जिसके एलिमेंट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अब इसकी बात करते हैं, हल की बात करते हैं। देखो ए है वो किसके अंदर है? जी के अंदर है। जी अपने को क्या दे रखा है? बुक वाले ने ग्रुप दे रखा है। ग्रुप दे रखा है तो अब अपन इसको क्या कहेंगे? अगर ए जी के अंदर है तो ए इनवर्स है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा? जी के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या अवयव क्या होता है? विद्यमान होता है। अब ए इनवर्स किसको बिलोंग कर गया? जी को बिलोंग कर गया। अब अपन ये समीकरण उठाओ, समीकरण क्या है? ए एक्स बराबर क्या है? बी है। ए एक्स बराबर क्या है? बी है। अब आप क्या करो? दोनों साइड क्या अप्लाई कर दो? ए इनवर्स अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स एलिमेंट है क्योंकि जी के अंदर। अब ये क्या आएगा? देखो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इंटू बी।
ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स बी। तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। ये इस समीकरण क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इस टाइप की कोई भी समीकरण है उसमें अगर आपकी एक्स की वैल्यू निकालते हो तो उसका आंसर ये आएगा, क्या आएगा, ए इनवर्स बी आएगा। इसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते, इसका भी अद्वितीय निकाल सकते हो, वाई ए बराबर क्या निकाल सकते हो, अद्वितीय होगा ना। देखो कोई भी अवयव है उसका प्रतिलोम भी क्या विपट क्या यूनिक है, बी है, बी भी किसके अंदर एक एलिमेंट और जी जी के अंदर लिया गया अपने। इसी तरह अब यहां से वाई ए इक्वल टू क्या करेंगे, बी करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, ए इनवर्स से अपोजिट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसमें ऑर्डर का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वाई ए है तो अब की बार मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा, बी ए इनवर्स बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, वाई ए इनवर्स इक्वल टू क्या बन गया, बी ए इनवर्स। ये आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी की अगर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ए इनवर्स। क्या आ जाएगा, बी ए इनवर्स। तो ये आपको मैंने ये बताया कि ये कुछ समीकरण है, ए एक्स बराबर बी और दूसरी समीकरण कौन सी है, वाई ए बराबर बी। इन बीच में ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, तथा इस पर ही क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूरा हो जाता है, कल कंप्लीत हो जाएगा। फिर इसकी जो क्वेश्चन है एग्जाम पेपर में जो आया है वो मैं बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको पता चलेगा किस टाइप का ये क्वेश्चन आया था। ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी, अगर इस टाइप की समीकरण है उनका अगर अद्वितीय हल है तो वो जो जी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह इसमें पूछा था। तो ये आपके पास क्या होगा, इसके हल होंगे। अगर अद्वितीय की बात करते हो तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो अद्वितीय के अंदर आपको जैसे लेट कर लेंगे कि जैसे ए एक्स इक्वल टू बी है ना, इसके दो हल है, कौन से, एक x1 मान लिया, एक कौन सा मान लिया, x2 मान लिया। ये दो हल लेट कर लिए। क्या लेट कर लिए कि ए एक्स बराबर बी है, उसके दो हल है, कौन से, एक x1 और एक कौन सा है, x2 है। लास्ट में ये सिद्ध कर देंगे कि x1 बराबर क्या है, x2 है, तो वो दोनों हल क्या होंगे, एक ही लोगे, एक ही लोगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, अद्वितीय। तो इसको आप कर सकते हो। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, ए एक्स बराबर बी है, इसकी ये दो हल है, तो ये दोनों हल सेटिस्फाइड करेंगे, एक तो एक बन जाएगा, ए एक्स वन इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी, पहली समीकरण। दूसरा हल भी इसको संतुष्ट करेगा। ये जानते हो ना, ये समीकरण है, इस समीकरण के अपने क्या माने, ये दोनों इसके क्या है, सॉल्यूशन है, यानी इसके हल है। अगर सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, यानी इसको संतुष्ट करेंगे। तो ए एक्स वन बराबर बी, और अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा, ए एक्स टू, और ए से क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू। इसका मतलब जो दो अपने अलग अलग हल मानने थे ना, वो दोनों हल क्या है, एक ही है। इसीलिए अपन ये बोला है कि ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी है, उसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। किसके अंदर, जी के अंदर। जी क्या था, ग्रुप था। इस चीज को आपको अच्छी तरह याद रखना है, दिमाग के अंदर इसको बिठा लो आप। अब मैं इसकी जो वैकल्पिक जब एग्जाम में पूछी वो लाइन लिखता हूं, यानी इसका पूछा क्या था। वैसे तो ये थ्योरम है, ए इक्वल टू बी, और ये अब देखो इसके अंदर अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा, ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषा, अल्टरनेटिव डेफिनेशन, यही था स्टेटमेंट। यानी दूसरी आपको यह रखनी है, यदि किसी सामिश में जी में प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी के हल क्या हो, अद्वितीय हो। हल क्या हो, अद्वितीय हो तो जी एक ग्रुप होता है। जी क्या होता है, कि ग्रुप होता है। यही पूछा गया था एग्जाम के अंदर, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर एग्जाम हुआ था। किसी सामिश में, सामिश में जानते हो, पढ़ा था ना अपने, सामिश में याद है, पहले ग्रुपोइड पढ़ा था,
ग्रुपोइड के बाद के अंदर क्या पढ़ा था, साम्यस्वमय। ग्रुपोइड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, सहचार्यता की प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड हो तो वो ग्रुप क्या, सॉरी ग्रुपोइड है वो क्या बन जाता था, साम्यस्वमय बन जाता था। यानी ग्रुपोइड मतलब सुमाब, सुमाब क्या बन जाता था, साम्यस्वमय। यानी साम्यस्वमय जी है ये साम्यस्वमय जी के दो अवयव है ए और बी, उनके अंदर ये ax बराबर बी तथा y बराबर, यानी इन दोनों के हल क्या होने चाहिए। अब बस वो एग्जाम के अंदर यहां पर कलाकारी करेगा, क्या पर ax बराबर बी तथा y बराबर बी है, बस तथा की जगह क्या डाल देगा, या डाल देगा। या का मतलब दोनों में से कोई एक का हल क्या हो, अद्वितीय, तो वो जी को रिप्रेजेंट करता है। ये गलत स्टेटमेंट है, दोनों के हल क्या होने चाहिए, अद्वितीय होने चाहिए। ax बराबर बी और y बराबर बी दोनों के हल अगर अद्वितीय है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप नोट करो, ये डेफिनेशन अच्छी है आपकी। ग्रुप की दूसरी वैकल्पिक परिभाषा के रूप में इसको यूज करते हैं। हाँ करो नोट। अब दूसरी सी डेफिनेशन को और लिखाता हूं, ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखो, इसके बाद का स्टेटमेंट, इसके बाद का स्टेटमेंट है देखो कि जी इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप, जी इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप। सब फाइनाइट का मतलब है परिमित साम्यस्वमय है, परिमित साम्यस्वमय, यानी जी कोई क्या है, परिमित साम्यस्वमय है। और उसके अंदर अपने पास तीन एलिमेंट है, ए बी सी बिलोंग्स टू किसके अंदर, जी के अंदर। तो वहां पर ये अगर सेटिस्फाइड होता है, यानी कैंसिलेशन लॉ, यानी निरसन का नियम संतुष्ट होता है। सुनना क्या निरसन, ए बी बराबर क्या हो, ए सी, तो ये इंप्लाइज कर दे बी बराबर सी के। और दूसरी बात ये सेटिस्फाइड उसके अंदर है बी ए बराबर क्या हो, सी ए, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू सी। देन जी इज ए ग्रुप, देन जी इज ए ग्रुप। ये भी ग्रुप की दूसरी डेफिनेशन, यानी ग्रुप की वैकल्पिक परिभाषाएं पढ़ रहे हैं तो वैकल्पिक परिभाषा के अंदर ये भी इंक्लूड हो सकता है। अब तक पूछा नहीं गया लेकिन ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छी चीज है ये कि जी इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप, यानी सेमी ग्रुप तो होना चाहिए, वो भी कौन सा, फाइनाइट, या नंबर ऑफ एलिमेंट वाला बताई थे भी बात है, यानी परिमित साम्यस्वमय होना चाहिए। अगर जी परिमित साम्यस्वमय है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, तीन एलिमेंट उठाए किसके अंदर, जी के अंदर। जी क्या है, जी क्या चीज है, फाइनाइट सेमी ग्रुप, यानी परिमित साम्यस्वमय। उसके अंदर अगर कौन से, ये निरसन का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निरसन, इंग्लिश में कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी हो तो बी इक्वल टू क्या आ जाए, सी आ जाए। एक को लेफ्ट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, राइट, यानी वाम और हाँ, तो एक को लेफ्ट और एक राइट, यानी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बी ए इक्वल टू सी हो तो क्या हो, बी इक्वल टू सी। अगर ये दोनों नियम सेटिस्फाइड हो, अगर ये दोनों नियम क्या हो, सेटिस्फाइड हो, किसके अंदर ये सेटिस्फाइड हो, ये लाइन चित्र देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, परिमित साम्यस्वमय के अंदर ये दोनों नियम अगर सेटिस्फाइड हो तो जी होगा वो अपना क्या होगा, एक ग्रुप होगा, जी वो क्या होगा, ग्रुप होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एक मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, ये लिखा एग्जाम्पल देखना आप, n प्लस n प्लस। अब n प्लस के अंदर ना ये नियम दोनों सेटिस्फाइड होंगे, कोई भी एलिमेंट करके देख सकते हो आप, कोई भी दो मल्टीप्लाई प्लस वाले प्लस के लिए हो जाएगा ना, प्लस के अंदर करोगे जैसे ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा मैंने, a प्लस सी लिखा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए। अब इसके अंदर देखो ये n है, ये n क्या नहीं है, n प्लस है। n प्लस की बात करते हैं, पूछता है कि सेमी ग्रुप है क्या n प्लस, देखो संक्रिया तो है ही है, कौन सी है, ग्रुपोइड तो है ही, मतलब समूहाब है। और इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी संतुष्ट होगी, सहचार्य की प्रॉपर्टी संतुष्ट होगी, तो n प्लस है वो सेमी ग्रुप को तो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेमी ग्रुप को। लेकिन किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस प्लस का तत्सम का अवयव क्या होता है, जीरो होता है, जीरो इसके अंदर क्या नहीं है,
विद्यमान नहीं है तो n प्लस वैसे भी पता है अपने को, लेकिन इससे भी पता है अपने को। देखो कैसे कि ये सेमी ग्रुप तो हो गया, लेकिन सेमी के आगे वर्ड क्या है, फाइनाइट, लेकिन n प्लस वो क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं है। क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं, परिमित साम्यसुम नहीं है। ये क्या है, एक है अपरिमित साम्यसुम है, और इसके अंदर ये दोनों नियम भी संतुष्ट होते हैं, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जी को रिप्रेजेंट, किसकी वजह से, इस वर्ड की वजह से। आगे क्या वर्ड है, फाइनाइट है, क्या ये फाइनाइट, लेकिन ये क्या नहीं है, फाइनाइट नहीं है। तो इस तरह आपको ये दूसरी डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि ग्रुप की ये दो वैकल्पिक डेफिनेशन है जिनको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। इनमें एक तो एक बार प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया कि पूछा गया था। अब इसके बाद में अपने क्या करते हैं, कोटि की बात पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद में ग्रुप का। तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ा अपने, ग्रुप की दो वैकल्पिक डेफिनेशन पढ़े हैं। ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है। जो वर्ड मैंने बोले अंडरलाइन करवाए आपको, उन वर्डों को आप, उन शब्दों को आप क्या करोगे, विशेष रूप से ध्यान दोगे। ठीक है जी, आगे देखो, ग्रुप के अवयव की कोटि की बात करेंगे। ग्रुप की कोटि की बात होगी, ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ अवयव यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होगी, ग्रुप की कोटि होगी। जैसे मैंने लिखा कोई, जैसे अपने एक आगे ग्रुप पढ़ेंगे ई, ए, बी और सी, ये कोई ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें कितने एलिमेंट है, यानी कितने, जैसे मान लो ये क्या है, जी है, क्या ये जी है, यानी ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर इसकी कोटि की बात है यानी ऑर्डर ऑफ जी निकालो तो बता दोगे सर ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है। यानी इसके अंदर कितने अवयव है, कितने अवयव है, 4 अवयव है। यानी ये क्या होता है, को जो सेट दे रखा है, जो सेट है उसके साथ संक्रिया दे रखी है, वो एक निकाय बन जाता है। और वो निकाय किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ अवयव यानी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप की किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो अपने पढ़ रहे हैं ग्रुप की कोटि, क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप की जो कोटि पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप की कोटि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ग्रुप की कोटि तो होगी, अब अपने पढ़ेंगे ग्रुप के अवयव की कोटि। किसकी कोटि, ग्रुप के अवयव की कोटि। ये हेडिंग डालो आप, ग्रुप के अवयव की कोटि, ग्रुप के अवयव की कोटि। ग्रुप के जो अवयव होंगे उनके प्रत्येक अवयव की अपने क्या ज्ञात करेंगे, कोटि ज्ञात करेंगे। तो ग्रुप के अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, तो इसके अंदर आपको क्या रखना है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, यदि ए एक परिमित कोटि, एक परिमित कोटि का अवयव है, परिमित कोटि का अवयव है, परिमित कोटि का अवयव हो तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n, जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी, a की पावर n इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो a की g में कहलाती है जिसे ऑर्डर ऑफ ए से लिखते हैं। ये पूरा बस लिखने के लिए, नोट्स के लिए लिखा है मैंने, बस ये कोई बात इतनी आंपरा की रुकती थी। देखो क्या है कि ए है, उसकी क्या है, परिमित कोटि का अवयव है, यानी इसकी कोटि क्या है, परिमित है। तो वो परिमित कोटि ज्ञात करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, ए की पावर n इक्वल टू ई, यानी ये लिखने के लिए, मतलब नोट्स बनाने के लिए, यानी लैंग्वेज समझो आप। लेकिन आपको अब कौन सी बात ध्यान रखनी है, अगर ग्रुप के अवयव की कोटि ज्ञात करनी है तो आपको जिस अवयव की कोटि ज्ञात करनी है उसकी अपने कितनी, जैसे पावर की कितनी है, पावर की n की, तो उस ग्रुप का क्या आ जाता है, तत्समक अवयव आ जाता है। क्या आ जाता है, तत्समक अवयव आ जाता है। तो ये जो n होगा तो ऑर्डर ऑफ ए, यानी इस अवयव की कोटि किसके बराबर हो जाएगी,
n के बराबर हो जाएगी, ये याद रखना है। अब यहां पर ये याद रखना है कि n है ना, उसके लिए ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। n है वो क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे इसके अंदर मान लो जैसे 2 रखते हैं तो भी आइडेंटिटी आता है, 4 रखते हैं तो भी आइडेंटिटी आता है। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। 2 रखते हैं तो भी आइडेंटिटी आ रहा है, 4 रखे हैं तो भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो दोनों में छोटा लेना है, जैसे छोटा लेंगे तो धनात्मक, छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, 2 होगा। तो 2 बातें ध्यान रखनी है कि ग्रुप के अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। ग्रुप के अवयव की कोटि ज्ञात करनी है आपको, तो उस कोटि ज्ञात करने के लिए आपको ये रूल a की पावर n इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। a क्या है, ग्रुप का अवयव है, a क्या है, ग्रुप का अवयव है, और e क्या है, उस ग्रुप की क्या है, उस ग्रुप का क्या है, तत्समक अवयव है। तो उस अवयव a की कितनी पावर करें, अब प्लस है तो प्लस वाली बात आएगी, दोनों बात बताऊंगा आपको मैं। तो a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, e होगा। तो ऑर्डर ऑफ a किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो a का जो ऑर्डर होगा उसका आंसर कितना लिखेंगे, n लिखेंगे। अब देखो 2 बातें हैं। अगर आपके पास क्या है, प्लस ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है, प्लस संक्रिया है, तो a को कितनी बार ऐड करें, a को कितनी बार ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी। जितनी बार ऐड करोगे, कम से कम जितनी बार ऐड करोगे वो इसका क्या कहलाएगा। तो देखो मान लेते हैं इसको अपने कितनी टाइम ऐड किया, n टाइम ऐड किया, तो इसको मैंने लिखा n a इक्वल टू क्या लिखा, e लिखा। तो यहां से मैं ये लिखूंगा ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना आएगा, n आएगा। ये प्लस के लिए होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर n इक्वल टू। अब अगर वो प्लस ऑपरेशन की बात कर रहा है तो वहां पर अपने अंडरस्टूड ये बात होनी चाहिए, ग्रुप थ्योरी ढंग से सुनना बात। इसका तो समझ में आ रही है, ऐसे तो कुछ समझ आ रही है कि a है ना वो कितनी टाइम ऐड किया गया है, n टाइम ऐड किया गया है, a है वो कितनी टाइम ऐड किया गया है। अब a की पावर n का नॉर्मल तरीके से देखें तो इसका मतलब यह है कि a की ना मल्टीप्लाई की गई है कितनी टाइम, n टाइम, ये मल्टीप्लाई बात बोलते हैं। लेकिन अगर इसको अगर ऐसे लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लस ऑपरेशन है तो ये a की पावर, जैसे प्लस ऑपरेशन है, जैसे मान लो आपको प्लस ऑपरेशन है, पर्सन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ई। तो इसका मतलब है प्लस ऑपरेशन है तो ए को कितनी बार ऐड किया गया, 2 बार ऐड किया गया है। कितनी बार किया गया है, 2 बार ऐड किया गया। अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, तो इसका मतलब ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। ये ध्यान रखोगे, वो ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा प्लस का या मल्टीप्लाई का। तो प्लस के लिए जैसे ये भी याद रख सकते हो भी ए को कितनी बार ऐड करें, मिनिमम टाइम, यानी छोटे छोटा धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो n a इक्वल टू क्या आ जाए, उस ग्रुप का तत्सम कब आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस अवयव की कोटि को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका आंसर मैंने क्या लिखा है, n लिखा है। तो दोनों तरीके से ध्यान रख सकते हो आप। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, a की पावर n क्या होगी, जिसमें इस पर एक एग्जाम्पल करवाता हूं आपको, अवयव की कोटि ज्ञात करने का एग्जाम्पल करवाते हैं आपको। देखिए आप तो अच्छी तरह, जैसे 0 1 2 और 3, और एक अपने पास कौन सा है, ये ऑपरेशन दे रखा है। अब भी आपसे पता होगा, ये अच्छी तरह बताया था मैंने, सबने देखा होगा अच्छी तरह। क्या था, एडिशन मोडुलो 4, एडिशन मोडुलो 4। ये अपने को एक स्ट्रक्चर दे रखी है, ये कोई अपने ग्रुप है, इसके अंदर प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात करनी है, अपने को कोटि ज्ञात करनी है। प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। तो सुनना जी अब ढंग से कि कितना, जैसे अब ये कोई मान लो अपने पास जी है, तो इस ग्रुप, उसका ऑर्डर कितना है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है, 4 एलिमेंट है। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर बोला मैंने, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। इनसे मैं साइड में लिख देता हूं, जैसे ऑर्डर ऑफ जी की बात करें तो आंसर कितना है, 4 है। अब अपने प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात करेंगे, कोटि ज्ञात करेंगे। प्रत्येक अवयव कोटि क्या करेंगे, कोटि ज्ञात करेंगे। सुनना ढंग से, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा उठाया, 0। क्या उठाया, 0। अब 0 की कोटि ज्ञात करनी है, तो अब पहले अपने इसका क्या देखेंगे, प्लस ऑपरेशन है ना अपने पास, तो प्लस ऑपरेशन है, तो इस प्लस ऑपरेशन की अपने देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट सबको पता है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब अपने सबसे पहले ये देखेंगे, सुना कि 0 को कितनी बार ऐड करूं, 0 को कितनी बार ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। वैसे तो कितनी बार ऐड कर दो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन अपने को क्या देखना, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक। तो जैसे मैंने ये लिखा, इसको देखो, जैसे अपने ये लिखा था n a इक्वल टू क्या आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी, प्लस के लिए लिखा था मैंने। तो यहां पर अगर मैं n की जगह 1 लिख दूं और a की जगह क्या लिख दूं,
जीरो लिख दूं तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी जीरो को अगर एक टाइम लिखें तो भी आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अब आगे देखो, इसको ऐसे मैंने लिख दिया ऑर्डर, ये ओ है ना, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। का ऑर्डर ऑफ जीरो कितना आंसर आ गया, एक आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा जीरो वाले में। देखो एक वाला देखो आप पहले, अब एक वाला है, एक है, अपन को क्या करना है कि एक को कितनी बार ऐड करें, तो एक को एक दो बार ऐड किया, आंसर कितना आया, दो। तीन बार ऐड करूंगा तो कितना आया, तीन। चार बार ऐड करूंगा तो कितना आंसर आया, चार। चार आते ही आपको ये बताया था मैंने, कांग्रेस मॉडलों की कहानी, सॉरी एडिशन मॉडलों की कहानी पढ़ी थी ना अपने, एडिशन मॉडलों की कहानी ये पढ़ी थी। अगर इसका आंसर चार या चार से बड़ा आ जाता तो किससे डिवाइड करना होगा, चार से डिवाइड करना होगा। इसका आंसर चार आ गया तो इसका आंसर अब ये कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि चार में चार का भाग करेंगे, चार में चार का भाग करेंगे तो बताओ तत्सम का अवयव, सॉरी शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा। तो चार में चार का भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। अब इसको ये चीज इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, 4 इंटू ए इक्वल टू 4, ये लिख सकते हैं ना। यानी एक को चार बार अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी तत्सम का अवयव आ जाएगा। अब इसको ये भी देखो ना, आप यहां पर ए को चार बार किया है, अब यहां पर मैं 8 बार करता तो भी आंसर कितना आता, जीरो आता। लेकिन अपन को क्या देखना है, न्यूनतम देखना है। क्या देखना है, न्यूनतम देखना है। तो ये बात ध्यान रख लोगे आप, ए को कितनी बार ऐड किया गया है, चार बार ऐड किया। अब इसको ना ऐसे भी आ सकता था, अब मैं यहां पर ऐसे लिखता ना, 1 की पावर 4 इक्वल टू 0, 1 की पावर 4 इक्वल टू 0। ये भी देखो यहां पर इसका मतलब यही है। अब 1 की पावर 4 इस क्वेश्चन का चल रहा है, इसका मतलब ये है कि एक को कितनी बार ऐड किया गया है, चार बार ऐड किया गया है। एक को चार बार ऐड किया गया है तो उसका क्या आ चुका है, तत्सम का अवयव आ चुका है। तो यहां पर जो इसको ऐसे लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एक किसके बराबर आएगा, चार के आएगा। यानी इस एक अवयव है उसकी कोटि कितनी आएगी, कितनी आएगी, चार आएगी। ये दो अवयवों की कोटि मैंने आपको बता दी है, समझ में आया होगा। जीरो को तो एक बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इस तरह याद रखो। अब एक को कितनी बार ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए, वैसे तो आता ही नहीं है जीरो, लेकिन इसकी वजह से जीरो आएगा। किसकी वजह, एडिशन मॉडुलो 4 की वजह से। एक को दो बार ऐड किया, दो, तीन बार ऐड करेंगे, तीन, चार बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। लेकिन ये एडिशन मॉडुलो क्योंकि इसके अंदर अवयव भी कहां तक है, तीन तक ही है, तो तीन या चार, चार या चार से ज्यादा आती, चार का उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, भाग डालना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करें तो चार में चार का डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचेगा, जीरो बचेगा। कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो ये अपना ऑर्डर ऑफ एक आ गया। अब देखो तो थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं मैंने ये समझाने के लिए। अब दो का देखो सिंपल सा लिखोगे आप, दो है तो दो को कितनी बार ऐड करेंगे, दो बार ऐड करेंगे सर, क्योंकि दो को दो बार ऐड करेंगे तो कितना हो गया, चार आ गया, चार आती है जीरो कर देगा। दो में दो बार ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ गया, दो में दो का बार ऐड करेंगे कितना आंसर आ गया, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दो को दो बार टाइम ऐड किया तो आंसर कितना आ गया, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ दो किसके इक्वल आएगा, दो के इक्वल आएगा। इसी तरह तीन का देखो आप, तीन का देखेंगे तो तीन को एक बार ऐड करेंगे तीन, तीन को दो बार ऐड किया कितना हुआ, छह। तीन को तीन बार छह हो गया तो छह, सुनो देखो छह हो गया, छह में चार का डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, शेषफल दो। अपना काम नहीं है, अपने को तो क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है। अब मैं तीन को तीन बार ऐड करूंगा तो कितना आंसर आया, कितना आया, नौ। कितना आया, नौ। नौ में किसका डिवाइड करेंगे, चार का, तो वापस कितना शेषफल बचेगा, एक बचेगा। अब अपने वापस किसको ऐड करते हैं, तीन को और ऐड करते हैं, यानी तीन को कितनी बार ऐड करते हैं, चार बार ऐड करते हैं। तो बताओ कितना शेषफल आएगा, कितना बचेगा, ये कितना हो गया, देखो ना पूरा लिख देता हूं, देखो तीन को दो बार ऐड किया, तीन को दो बार ऐड किया तो आंसर कितना आया, छह। छह में किसका भाग करेंगे, चार का भाग करेंगे तो शेषफल कितना आया सर, दो आया। तो दो से तो काम नहीं चला, अपने को जीरो लेके आना है। अब अपने तीन को कितनी बार ऐड किया, तीन बार ऐड किया, तीन बार ऐड करेंगे तो सर कितना हो गया, तीन तीन छह, छह और तीन कितना हो गया, कितना हो गया, 12। अब 12 में अगर किसका डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करते हैं, तीन, सॉरी 12 क्या हो गया, तीन तीन छह और तीन कितना हो गया, नौ। नौ में किसका डिवाइड करेंगे, चार का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसी तरह तीन को कितनी बार ऐड करेंगे, चार बार ऐड करेंगे तो तीन तीन छह और तीन नौ और तीन कितना हो गया, 12। 12 में चार का भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ गया, जीरो। अपनी बन गई बात, यही तो चाहिए था।
कि 3 को कितनी बार ऐड करें कि उस ग्रुप का क्या जाना चाहिए तस्मक। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 है तो ये 0 आ रहा है। तो 3 को 4 बार ऐड किया गया तो 4 3 इक्वल टू, यानी 3 को 4 बार ऐड किया गया तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 है वो किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। ये था आपका प्रत्येक कोई भी ग्रुप है उसके अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं एडिशन मॉड्यूलो में। एडिशन है मॉड्यूलो में। तो 0 की कोटि कितनी आई, 1, 1 की कोटि कितनी आई, 4, 2 की कोटि कितनी आई, 2 और 3 की कोटि कितनी आई, 4। इस तरह आप प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात कर सकते हो, कोटि ज्ञात कर सकते हो। अब एक मल्टीप्लाई वाला और लिख देता हूं, देखो अपने एग्जाम्पल पढ़ा था एक है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कौन से ऑपरेशन में, मॉड्यूल ऑपरेशन, सॉरी मल्टीप्लाई ऑपरेशन में। अब इसकी बात करते हैं तो मैं इसका तत्समक अवयव सबको पता है सर कितना आएगा, 1 आएगा। अब की बार मल्टीप्लाई वाली बात करनी है, सुनना ढंग से बात को कि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आ जाए। तो 1 को 1 बार ही मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आ जाएगा, 1। 1 की पावर 1 मतलब 1 बार मल्टीप्लाई किया तो इसको ऐसे लिख देंगे ना, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब किसकी बात करते हैं, ओमेगा की। भी ओमेगा को कितनी बार मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो अपने जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है जी, 1 होता है। ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें ओमेगा को अगर अपने कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, जैसे ओमेगा की ज्ञात कर रहे हैं, ओमेगा की ज्ञात कर रहे हैं तो ओमेगा को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर, कोई बात बनने वाली नहीं है। और ओमेगा को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार किया तो क्या बन गया, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का आंसर कितना आता है, 1। तो 1 बन गया अपने को तत्समक। कितनी बार मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह आप अगर किसकी बात करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर को कितनी बार ऐड करें, तो ओमेगा स्क्वायर को सॉरी मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर को 1 बार करें, कोई बात बनने वाली नहीं है। ओमेगा स्क्वायर को मैंने 2 बार किया तो ओमेगा की घात कितनी बनी, 4। कितनी बनी, 4। तो 4 से भी कोई काम करने वाला नहीं है क्योंकि ओमेगा की घात 4 का मान कितना आएगा, ये आएगा। यानी ये 1 हो गया, 1 गुना ओमेगा, तो आंसर कितना आ गया, ओमेगा। तो 4 से भी काम नहीं चलेगा। 4 से नहीं चले तो वापिस ओमेगा स्क्वायर को और मल्टीप्लाई करते हैं। अब ओमेगा की घात कितनी होगी, 6 होगी जी। ओमेगा की 6 होगी तो ओमेगा को 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब का मान कितना है, 1। तो आंसर कितना आएगा, 1 की स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ये कितना बन गया, इसका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया, 1 ही आएगा ना। अब देखो ओमेगा स्क्वायर है, अब यहां पर ओमेगा स्क्वायर कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। तो ओमेगा स्क्वायर की घात कितनी कर दी, 3। तो आंसर कितना आ गया, 1। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाए आपको। आप इस पर क्या करोगे कि और क्वेश्चन आपको है बुक के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन है, कहीं सीट अगर आप कहीं पर मिले तो अवयव की कोटि ज्ञात है इसके अंदर, चाहे वो प्लस की बात करें चाहे वो मल्टीप्लाई की बात करें, तो उसके अंदर आप प्रत्येक अवयव की क्या कोटि ज्ञात करना सीख के क्वेश्चन करोगे आप कि उनकी कोटि कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई वाला हो सकता है, आइटा वाला आता है कई बार एग्जाम में। तो ये अवयव की कोटि ज्ञात करना है। अब अवयव की कोटि ज्ञात करना सीखा है, इसी के पर एक क्वेश्चन और देखो आप, फिर आगे कोटि के प्रगुण आ जाएंगे। जैसे अवयव की कोटि ज्ञात ना, वैसे ग्रुप आए थे, ग्रुप के और फिर ये प्रगुण करने, ये कोटि के अगर प्रगुण कर लेंगे अपने तो फर्स्ट जो चैप्टर अपना वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, उसी के अंदर 1-2 ग्रुप की वैकल्पिक डेफिनेशन रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे पी है भाज्य संख्या हो तो ये छोटी छोटी जो लाइनें लास्ट एग्जाम टाइम में पढ़ने वाली होती है, जिसको अपने इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, कुछ वर्ड बोल दो उसको, ठीक है ना। वो आपको क्या करें लास्ट में मैं 1-2 बार ये यहाँ पर लिखवा दूंगा आपको। लेकिन अब पहले थोड़ा सा प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। 1 -1 आइटा माइनस आइटा और क्या लिख दिया, गुणा। अब यहां पर प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है आपको। प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 1 की ज्ञात करते हैं और 1 का तत्समक अवयव सर 1 होता है, तो 1 की घात 1 करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ 1 हमको कितना मिल गया सर, 1 मिल गया, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करनी है सर -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए।
वो भी कौन सा, छोटे वाला याद रखना है, न्यूनतम याद रखना है वर्ड। तो -1 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सबको पता है कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक आंसर आ गया, एक ही चीज, इसका मतलब -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ -1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 की आ गई, -1। अब किसकी बात करते हैं, आइटा की। आइटा की बात करते हैं, सारे जानते हैं आइटा के बारे में कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आइटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब आइटा को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको दिखाई दे रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आइटा की पावर 4 इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ आइटा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। ऑर्डर ऑफ आइटा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। अब लास्ट कौन सा बच गया, माइनस आइटा। इसी तरह माइनस आइटा को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार अगर करते हैं तो भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा ढंग से देखना। आप आइटा स्क्वायर कर दोगे तो आइटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइटा स्क्वायर बनेगा तो आइटा स्क्वायर क्या देगा, -1 देगा। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो माइनस आइटा को भी कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी टाइम है, 4 टाइम। देखो ये तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, -1 प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस आइटा की पावर कितनी करी, 4। आंसर कितना आ गया, 1। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 1 के कहाँ इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। यानी माइनस आइटा का ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आपको आ गया होगा अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में। कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस तरह आपको अंदर कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रुप के अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए, कि ग्रुप की अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अंदर आपको ये दिया होगा। अब कोटि के प्रगुण बच्चे आपके, कोटि के प्रगुण के अंदर कोई भी अवयव सापेक्ष है, आज ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। इस पर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे न्यूनतम आप एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, द्विधारी संक्रिया वाला क्वेश्चन आया था। जैसे ये देखो आप, जैसे ये करवा चुका हूं मैं, लेकिन ये क्वेश्चन था, ये इसी का मैसेज पूछा था किसी बच्चे ने कि सर इसके कैसे करेंगे, इसको ये चेक करना है। जैसे S कोई सेट दे रखा है 1 2 3 6 और 18। एक ऑपरेशन दे रखा है A स्टार B इक्वल टू AB, A स्टार B इक्वल टू AB। अब इस स्टार ऑपरेशन को आपको बताना है कि यहां पर ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो A और B कहां से लेने हैं, इस S से लेने हैं। तो सबको दिखाई दे रहा है, कोई भी 2 लेते हैं, जैसे अपने ये ले लिया, देखो 2 और 3 लेते हैं तो 6 इसके अंदर है, बिल्कुल बिलोंग करेगा। लेकिन प्रत्येक एलिमेंट के लिए तो अपने ये उठाया, कौन सा, 18, और मैंने 2 उठाया। 2 स्टार 18 करेंगे तो आगे क्या आएगा, 2 × 18 आएगा। इसके प्रॉपर्टी देखो, A स्टार B करते तो दोनों की मल्टी 18 × 2 कितना आएगा, 36। 36 के अंदर आ गया। तो आप बोलोगे 36 नॉट बिलोंग्स टू किसके अंदर, S के अंदर 36 नहीं है। इसका मतलब इस सेट के अंदर ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं है। इस रूल को सेटिस्फाइड करा, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही, S इक्वल टू 1 -2 3 2 और -4, ये कोई सेट दे रखा है। अब आपको ये दे रखा है A स्टार B इक्वल टू मोड ऑफ B, A स्टार B मोड ऑफ B। फिर देखो ये लास्ट क्वेश्चन अपना ये। अब इसको आपको चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है नहीं। बस एक वीडियो इस पर ग्रुप की कोटि पर एक बच्चा आपका, वो इस करने पर फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस पूरे चैप्टर के जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखो ऐसे 1 -1 2 3, ये कोई एक सेट दे रखा है। यहां पर अपने को एक ऑपरेशन दे रखा है A स्टार B इक्वल टू क्या दे रखा है, मोड ऑफ B दे रखा है। अब इसको आपको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इस सेट के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ आप। जैसे एक उठाया मैंने 1 स्टार और दूसरा एलिमेंट उठा लिया -2, उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब A स्टार B का आंसर क्या आ रहा है, मोड ऑफ B आ रहा है। तो यहां पर आंसर मोड ऑफ B यानी -2 का मोड, -2 का मोड कितना है, 2 तो इसके अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसी को अपने ये उठाए 1 स्टार और अब की बार में दूसरा एलिमेंट कौन सा है, कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हो ना, A B वो प्रत्येक के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो एक और कौन सा उठाया, -4 उठाया मैंने, तो उठाया तो यहां पर आंसर कितना आना चाहिए, -4 का मोड, -4 का मोड उठाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा,
कितना आएगा 4 आएगा। 4 आएगा तो मेरे को ये बताओ अब 4 इसके अंदर है, इस सेट के अंदर क्या, तो आप बोलोगे 4 है वो बिलोंग नहीं करता किसके सेट के अंदर, एस के अंदर, एस के अंदर नहीं करता, तो ये अपना क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं है। तो इस तरह ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप पहले मैंने बोला है क्वेश्चन चाहे वो 11th स्टैंडर्ड का हो चाहे वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताए थे, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। यह व्हाट्सएप नंबर है जिनको आप किसी टाइम आप इस पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कोटि के प्रगुण पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।